बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आज़म हैं। वो एक बेहतरीन घुड़सवार, एक बहुत अच्छे शायर, एक बेमिसाल बिजनेसमैन, एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजर और एक विजनरी लीडर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत में आने के बाद उन्होंने माशी और मुल्की इस्लाहात शुरू की। आज ना सिर्फ दुबई मुस्लिम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है, बल्कि शेख मोहम्मद बिन राशिद भी दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद में से एक जाने जाते हैं। वो एमिरेट्स एयरलाइन, डीपी वर्ल्ड और जुमेरा ग्रुप जैसे कई बड़े इदारों के शेयर होल्डर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास बरतानिया में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का लाइफस्टाइल क्या है और उनके शौक क्या क्या हैं। वो अपनी इतनी ज्यादा दौलत को कैसे और कहां खर्च करते हैं। उनकी याट के मुतालिक कहा जाता है कि ये वो याट है जिसे कोई और शहजादा तैयार करवाना चाहता था, मगर ये याट इतनी महंगी पड़ रही थी कि वो शहजादा भी इसकी कीमत बर्दाश्त ना कर सका। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम 15 जुलाई 1949 को दुबई में पैदा हुए और 71 साल की उम्र तक वो इतनी दौलत कमा चुके हैं जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। 2022 तक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की मजमूई दौलत का तखमीना तकरीबन 14 अरब डॉलर है। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 2,470 अरब रुपए से भी ज्यादा बनती है। शेख अल मक्तूम की 6 बीवियां और 30 बच्चे हैं। उनकी वालिदा शेखा लतीफा बिनते हमदान अल नहयान थी। जब वो 4 साल के थे तो उन्हें अरबी और इस्लाम की इब्तदाई तालीम घर पर ही दी गई। 1955 में उन्होंने अपनी बाकायदा रेगुलर तालीम का आगाज अल अहमदिया स्कूल से किया। जब वो 10 साल के थे तो अल शाब स्कूल में दाखिल हुए। 1966 में उन्होंने बरतानिया में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के इंग्लिश लेवल स्कूल में दाखिला लिया। अपने भाई की मौत के बाद अल मक्तूम सन 2006 में दुबई के हुक्मरान बन गए। अगले दिन उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात के नए नायब सदर के तौर पर नामजद कर दिया गया। सियासत में अपने करियर के अलावा वो दुबई में मुतअद्दिद इक्तिसादी कारनामों और नाकाबिले यकीन तरक्की के जिम्मेदार हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के ज्यादातर कारोबार 2 कंपनियों दुबई वर्ल्ड और दुबई होल्डिंग्स के तहत हैं। दुबई वर्ल्ड का टोटल रेवेन्यू है 18 अरब डॉलर से भी ज्यादा। सन 2006 में दुबई वर्ल्ड ने एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर आगाज किया और उसने लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड और प्रॉपर्टी डेवलपर नखील प्रॉपर्टीज जैसे रियल एस्टेट जायंट्स की शराकत से अपनी हैसियत मजबूत करना शुरू कर दी। उसके बाद इन कंपनियों ने दुनिया भर में सरमायाकारी की। इन कंपनियों के असासे अमेरिका, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका की कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने खुद को एक कामयाब हुक्मरान के साथ साथ एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन भी साबित किया है। आज एमिरेट्स एयरलाइंस को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन माना जाता है और उसकी कामयाबी के पीछे भी यही शेख मोहम्मद बिन राशिद है। उनकी एयरलाइन को दुनिया की सबसे महफूज और बेहतरीन एयरलाइंस में से एक के तौर पर जाना और माना जाता है। अल मक्तूम की कुछ दीगर काबिल जिक्र कामयाबियों में दुबई का नाकाबिले यकीन होटल बुर्जुल अरब शामिल है, जिसकी नेट वर्थ इस वक्त 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। ये शेख मोहम्मद की होटल मैनेजमेंट कंपनी जुमेरा के जेरे इंतजाम है, जिसे उन्होंने 1997 में शुरू किया था। यह कंपनी भी अब दुबई होल्डिंग्स का हिस्सा बन चुकी है। एक और मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसके पीछे भी शेख मोहम्मद बिन राशिद का दिमाग था, वो पाम आइलैंड जुमेरा प्रोजेक्ट है। इस आइलैंड से अब हर साल 1 अरब डॉलर्स की आमदन होती है। उन्होंने मोहम्मद बिन राशिद ग्लोबल इनिशिएटिव्स नामी ऑर्गेनाइजेशन कायम की, जो एक खैराती फाउंडेशन है और अपने अलावा 33 दीगर खैराती फाउंडेशंस और इदारों को इकट्ठा करके काम करती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की इस चैरिटी फाउंडेशन से दुनिया भर में 83 मिलियन लोगों को फायदा होता है और यह तंजीम 3.5 अरब रुपए तक के चैरिटी के काम कर रही है। 2022 तक
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन $14 बिलियन लगाया गया था, यानी पाकिस्तानी करेंसी में 2,474 अरब रुपए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपनी दौलत को ज्यादातर अपनी जाती सरगर्मियों, खैराती कामों, महंगी शादियों, नई नई इमारतों, कारों और यार्ड्स पर खर्च करते हैं। वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करते हैं जो उनका जी चाहता है और जो उन्हें पसंद है। उनकी शादी हुई 1979 में और उनकी इस शादी की तकरीब को दुनिया की सबसे महंगी शादी का एजाज हासिल है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। दुबई में ये शादी जारी रही 1 माह तक और इस शादी की तकरीब पर $200 मिलियन खर्च किए गए। पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये रकम 17 अरब 66 करोड़ रुपए बनती है। और इस शादी के लिए खास तौर पर स्टेडियम बनाए गए थे जिसमें 20,000 मेहमानों की दावत का एहतमाम किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इतनी महंगी शादी करने के बाद उन्होंने इससे भी ज्यादा महंगी एक याट खरीद ली। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ये याट $385 मिलियन में खरीदी थी और पाकिस्तानी रकम में ये 61 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी याट्स में से एक होने का एजाज हासिल है। इसमें 175 किलोवाट का पावर जनरेटर मौजूद है जो इसकी बिजली की जरूरियात को पूरा करता है। इस याट में स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल, नाइट क्लब, बार्स, गेमिंग रूम्स और लग्जरी बेडरूम्स मौजूद हैं। पहले इस याट को गोल्डन स्टार और प्लैटिनम के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे अल मखतूम दुबई याट का नाम दिया गया। इसकी पैमाइश है 531 फीट और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी याट है, जो रोमन एब्रावॉच की गीगा याट एक्लिप्स से सिर्फ 2 मीटर कम है। असल में ये किश्ती ब्रुनाई के शहजादा जेफरी बॉल्किया ने 1996 में शुरू करवाई थी, लेकिन उनके पास फंड्स की हो गई कमी और वो इसे मुकम्मल ना करवा सके। $300 मिलियन की फंडिंग के बाद यह मंसूबा 2001 में दोबारा शुरू करवाया गया और पहले इसे गोल्ड स्टार का नाम दिया गया। इसके तमाम डेक्स पर सर्विस के लिए 3 लिफ्टों की सहूलत मौजूद है। इसका डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है कि छोटी मोटी सी एक बारात आराम से वहां बैठ के खाना खा सकती है। मुख्तलिफ किस्म के तालाब, हॉट टब, सन बाथ के लिए मखसूस जगहें और एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। दुबई के गर्म मौसम से निपटने के लिए ये याट मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड है। इसमें वाटर गेम्स के लिए भी काफी सारी सहूलियात मौजूद हैं और इसके अलावा इसमें एक स्क्वॉश कोर्ट, एक मसाज सेंटर भी है और इसमें एक मेगा याट हेलीकॉप्टर पैड भी मौजूद है। स्पाइरल सीढ़ियां जिन पर सूरज की कुदरती रोशनी मौजूद रहती है, ये इस याट की खास क्वालिटी है। इस याट में कुशादा डेक है। याट में अमले और मेहमानों समेत 115 अफराद आसानी से रह सकते हैं। लॉन्ग क्रॉस एस्टेट की बात करते हैं। शेख मोहम्मद अल मखतूम ने तकरीबन 20 साल कबल एक जायदाद खरीदी जिसे लॉन्ग क्रॉस एस्टेट कहते हैं। उस वक्त उसे तकरीबन $1.1 मिलियन में खरीदा गया था और आज ये प्रॉपर्टी $175 मिलियन की हो चुकी है। इसमें 52 बेडरूम्स और 16 लग्जरी बेडरूम्स के अलावा 3 हेलीपैड्स मौजूद हैं। ये रिहाइशगाह बर्तानिया के डायमंड मैग्नेट सीसल रोड से ली गई थी और इसके मुकाबले की कोई इमारत पूरे बर्तानिया में मौजूद नहीं है। सैकड़ों एकड़ पर फैली इस इमारत की सिक्योरिटी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती है और इस सिक्योरिटी के तमाम अखराजात भी शेख खुद मैनेज करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसी इमारत में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी लिमोजिन गाड़ियों के लिए हैंगर्स बना रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं डलहम स्टेट की। मोहम्मद बिन राशिद ने एक और जायदाद खरीदने के लिए 45 मिलियन पाउंड्स खर्च किए। ये एस्टेट इंग्लिस्तान के सफोल्क के गांव डलहम में वाक़ है। ये एस्टेट 3300 एकड़ रकबे के खेतों, पार्कलैंड और जंगलात पे फैली है और इसके आसपास 18वीं सदी के घर हैं और ये भी सीसल रोड्स की मिल्कियत था। 3000 एकड़ की एक और एस्टेट बर्तानिया में ही शेख राशिद के पास है जिसकी हकीकी कीमत का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। मोनाको पेंट हाउस दुनिया के सबसे बड़े पेंट हाउसेज में शामिल है। यह भी शाही खानदान का पेंट हाउस है जिसके मालिक भी शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं, जिसे इन्होंने सन 2010 में $308 मिलियन को सरमायाकारी की गरज से खरीदा गया था।
یہ 2 منزلہ پینٹ ہاؤس موناکو میں واقع ہے اور اسے ڈیزائن کرنے والی دنیا کی سب سے مہنگی اور بہترین کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کینڈی اینڈ کینڈی ہے۔ پینٹ ہاؤس 2 منزلوں پر بنایا گیا ہے جس کا بیرونی حصہ میڈیٹرینین سٹائل اور اندرونی حصہ کنٹمپرری یعنی جدید سٹائل میں ہے۔ گھر کی مکمل اونچائی والی لائبریری ہے، انفینٹی پول ہے، نگرانی کے کیمروں کے ساتھ ذہنی سکون کا کمرہ، سینما کے کمرے بھی اس میں شامل ہیں۔ گھر کی سیڑھیاں خوبصورت روشنیوں کی طرز پر بالکل ڈرامائی انداز میں بنی ہیں۔ اس میں کھانے کے لیے مخصوص جگہ کو کوفر سیلنگ اور 2 کرسٹل فانوسوں سے بھی سجایا گیا ہے۔ بیڈ رومز کو جدید انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہر کمرے کا اندرونی حصہ لکڑی کے فنیشنگ ورک سے بنایا گیا ہے۔ شیخ راشد کی ایک اور جائیداد ہے انویرینیٹ اسٹیٹ۔ محمد بن راشد نے 25 سال پہلے اسکاٹش ہائیلینڈز میں کائل آف لوچلش کے قریب تقریباً $3 ملین میں یہ انویرینیٹ اسٹیٹ خریدی تھی۔ ملٹی $100 ملین اس حویلی میں 14 شاندار بیڈ رومز ہیں اور یہ گھر 63,000 ایکڑ کے رقبے میں پھیلا ہے۔ گو کہ جائیداد شاہانہ ہے لیکن شیخ کے مطابق یہ اتنی شاہانہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، اس لیے جائیداد پر کچھ تعمیریں نو کی گئی۔ اس نے ایک نیا جدید 2 منزلہ لاج بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں پینٹ ہاؤس سویٹ، ڈائننگ روم، کچن اور 16 بیڈ روم ہوں گے۔ اس میں لگژری حمام کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے مزید کمرے بھی بنائے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں گینزبرو اسٹڈ کی۔ شیخ محمد شاید گھوڑوں کی افزائش اور ریسنگ کی دنیا کی سب سے مشہور شخصیت ہے۔ وہ اس کھیل پر تاریخ کے سب سے بڑے خرچ کرنے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ میں بھی انہوں نے استبل خرید رکھے ہیں۔ شیخ کے استبل سے تعلق رکھنے والے 4 گھوڑوں نے برطانیہ کا ایپسم ڈربی ریس جیتا اور اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ کینٹکی ڈربی جیتیں گے۔ گھوڑے پالنے کے شوق کی وجہ سے انہوں نے استبل اور فارم ہاؤسز میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایسا ہی ایک ہارس ہاؤس یا ہارس فارم جس کے وہ مالک ہیں گینزبرو فارم انکارپوریشن ہے۔ شیخ محمد نے 1981 کے آخر میں گینزبرو اسٹڈ خریدا۔ گینزبرو آپریشن نے دنیا بھر میں سینکڑوں گھوڑوں کی تربیت کی اور 3 بر اعظموں میں تقریباً 270 اعلیٰ نسل کے گھوڑے اس استبل کی ملکیت ہیں۔ اس فارم کی کل ملکیت کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ $400-500 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ محمد کی گولف کورسز سے محبت کو پوری دنیا جانتی ہے، اس لیے انہوں نے ٹرنبری گولف کورس بھی خریدا۔ وہ دنیا بھر میں بہت سے لگژری گولف کورسز کے مالک بھی ہیں۔ ایسا ہی ایک گولف کورس ٹرنبری گولف کورس ہے۔ یہ انہوں نے خریدا تھا 55 ملین یوروز میں، لیکن وہ خود گولف نہیں کھیلتے، انہوں نے صرف اپنے شوق کے لیے یہ خرید لیا۔ ٹرنبری گولف کورس جنوبی ایئرشائر میں ساحل پر واقع ہے۔ اس میں فیرت آف کلائڈ سے آران کے جزیروں تک کے حیرت انگیز نظارے ہیں۔ اس جگہ پر 1873 میں تھامس اور ڈیوڈ سٹیونسن کی طرف سے تعمیر کردہ ایک مشہور لائٹ ہاؤس بھی ہے۔ گولف کورس میں ایک ٹرنبری قلعہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں رابرٹ دی بروس اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ سن 1274 میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر گاڑیوں کی بات کریں تو شیخ راشد المکتوم کا گاڑیوں کا ذوق بھی بے مثال ہے۔ وہ اس زمین پر واحد آدمی ہیں جن کے پاس مرسیڈیز G63 AGM گاڑی ہے۔ یہ جرمن کارسارز کمپنی کی تاریخ میں سب سے طاقتور مرسیڈیز ہے۔ جی کلاس کی یہ گاڑی ناقابل یقین حد تک طاقتور V8 انجن کے ساتھ آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جی سیریز اصل میں 1979 میں ایک ملٹری مشین کے طور پر عوام کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لائی گئی تھی اور اس کے بعد جی سیریز ہٹ ہو گئی تھی، مگر جی سیریز کی یہ گاڑی دنیا میں سب سے پہلے حاصل کرنے والے انسان شیخ محمد بن راشد المکتوم ہے۔ G63 مکمل طور پر ایڈاپٹیو کروز کنٹرول، آٹومیٹک بریکنگ سسٹم، زیگارٹ ریسٹرم ریٹنگ والا نیویگیشن سسٹم، ہارمون اینڈ کارڈن سٹیریو جیسی سہولیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر شیخ کی دیگر گاڑیوں کی کلیکشن بھی دیکھی جائے تو انسانی دماغ ہل کر رہ جاتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کے پاس 100 سے زیادہ کاروں کے مجموعے میں میبیچ، فراری، رولز رائس، مرسیڈیز اور لیمبورگینی کیلیبر کی چند مشہور گاڑیاں شامل ہیں۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ماس پروڈکشن میں یعنی بڑی تعداد میں تیار نہیں کی جاتی، بلکہ انتہائی محدود تعداد میں گنتی کی تیار کی جاتی ہیں، اور پھر شیخ راشد جیسے لوگ ہی ان گاڑیوں کو خریدنا اور رکھنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی
2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।